पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुःख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं अपने सभी परिवार, देश को विश्वास दिलाता हूँ कि बेगुनाह मासूमों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द हैं गृह मंत्री अमित शाह के। जिस तरह से पहलगाम में बेगुनाह टूरिस्टों को मारा गया है और जिस तरह से एक तरह से कहें कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में टूरिस्ट को मारने का एक तरह से अनोखा ये जो इंसिडेंट कहा जाएगा। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी, ये जो घटना हुई इसके पीछे आप किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं? किस वजह से ये इंसिडेंट हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ? क्या इसके पीछे की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है? वो थोड़ा बताएं। देखिए, मैं 2-3 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ उसने जो एक ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो बोल रहे थे, वो बता रहे थे बड़ा इमोशनल होकर, जिस प्रकार की उनकी बात कर रहे थे। उनके दो मुद्दे थे मुख्यतः। एक तो है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, टू नेशन थ्योरी की वो बात की उसने, और दूसरा कश्मीर। तो दोनों मुद्दे, कश्मीर और हिंदुओं पर टारगेट करना। और उसने ये भी कहा कि अपने बच्चों को जो पढ़ाइए, समझाइए ये टू नेशन थ्योरी क्या है। आज पिछले जो है पाकिस्तान के में जब हिंदुओं के साथ हुआ, सिखों के साथ हुआ, अहमदियों के साथ हुआ, और जो जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का जो पाकिस्तानी जिस प्रकार के आ रहे हैं, ये जो है पाकिस्तानी फौजी हैं, हो सकता है रिटायर होंगे, जिन्होंने रजौरी पुंछ में भी कई इस प्रकार की घटनाएं की, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो सीधा सीधा पाकिस्तानी फौज और जो है जो मुनीर है पाकिस्तानी आर्मी का चीफ, सीधे सीधे उसने ये कहा है। तो अभी कोई शक रहता नहीं। बाकी जिनके नाम आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, वो माने नहीं रखता। ये पाकिस्तान जो टेररिस्ट स्टेट है, उनकी आर्मी, आईएसआई, उनका जो जो है ये सारी जो है कारस्तानी है, उनका ये कारण हरकत है। जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद भारत सरकार ने वहां पे पूरी तरह से चाक चौबंद थी, मुस्तैद थी। एलजी मनोज सिन्हा प्रोएक्टिव थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई सेना जो है वो पाकिस्तान को जवाब देगी, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने आतंकवादियों को पनाह दी तो उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। इतने टफ स्टैंड के बाद भी आपको लगता है कि जिस तरह की घटना हुई है, वो कहीं न कहीं इस बात को दर्शाती है कि पाकिस्तान के जो इरादे हैं, वो हमेशा से नाप रहे हैं। उनके इरादे खतरनाक रहे हैं, उनके इरादे भारत में, जम्मू कश्मीर में घुसने की रही है, लेकिन हम कहीं न कहीं चूक गए कहीं पे। देखिए, कहीं ना कहीं कमी तो रही है, लेकिन ना ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो बॉर्डर है, जिस प्रकार की वहां की टोपोग्राफी है, नाले हैं, नदियां हैं, और जैसे इन्होंने आईवी की तरफ से जो जम्मू के क्षेत्र से घुसने की बात है जो है की है, वो तो हमारे ध्यान में बात रहनी चाहिए। दूसरी बात ये कहूंगा, ये प्रॉक्सी वार है, ये प्रॉक्सी वार है। और ये जो पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, वहां की आर्मी और वहां के चाहे पाकिस्तानी जो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान आइसोलेट हुआ पड़ा है। दुनिया वाले उनको जो बिल्कुल, आप देखो बाकी इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसको कोई उसकी रिकॉग्निशन नहीं रही है। उसका एक ही मकसद है कि भारत और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ अगर हम जो है लड़ाई करेंगे, तो हो सकता है कि होम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनकी है, जैसे बलोचिस्तान में हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में हो रहा है, पख्तूनिस्तान में जो हुआ, पीओजे में जो नारे लग रहे हैं कि जो हमें भारत के साथ मिलना है, इससे और पाकिस्तानी आर्मी से इस समय सबसे कमजोर है, वीक, मतलब एक मैं कहना चाहिए लोएस्ट एप पर है। आपने देखा होगा जब इमरान खान उनके साथ हुआ सब कुछ, और यहाँ के इनके कोर कमांडर के घरों के ऊपर लोगों ने, पाकिस्तानियों ने जो है अंदर बढ़ के उसको लूटपाट की। तो इन सारी बातों के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से कश्मीर में शांति आई है, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, आज पाकिस्तानी आम कश्मीरी जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो रिचुअल के तौर पर जरूर बात करती है 370 की, कभी ना कभी बात करती है, कभी असेंबली में हंगामा करती है थोड़ा बहुत, लेकिन जो है आम लोग जो है जिस प्रकार से तरक्की, तामीर और ये लगातार जो है बड़े बड़े नेशनलाइज बेस बन रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा जो है मिसाल है
कि इस समय जो टूरिस्ट था, जो हब बना हुआ है, मतलब इतना बड़ा बम्पर टूरिज्म था। और आपने देखा पिछले बार भी 1 करोड़ और 23 लगभग 1.5 करोड़ का लगभग टूरिस्ट यहाँ पर आए। तो ये पाकिस्तान जो है उनको लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो पॉलिसीज है, जो अब सरकार कर रही है, वो सफल हुई है। जो अलगाववाद का जो बीज था 370 35 में, उसको समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जिसके कारण पाकिस्तान बुखलाया हुआ भी है और उसकी होम प्रॉब्लम्स भी है। अफगानिस्तान से भी जो इस्लामिक स्टेट है दूसरी, उसके साथ भी उसके इश्यूज है। तो इसलिए कुल मिला के पाकिस्तान की जो अंदरूनी स्थिति है, जो कश्मीर के ऊपर जिस प्रकार का उसको मुंह की खानी पड़ी है, कश्मीरी भी उसको भाव नहीं दे रहे, उसका कुल मिला के इसके कारण जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया, ये हम लोग सब जान रहे हैं और सबको लगता है कि पाकिस्तान एक विंडो की तलाश में था, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि किस तरह से वो दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट कर सके या खींच सके। लेकिन कई सारे लोग ये भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिशियन हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से आधा एलजी के पास में है, आधा उमर अब्दुल्ला के पास में है। तो ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति है कि उसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन हैम्पर हुआ है। किसके पास में कौन सी पावर है, किसके पास में कौन सी शक्ति है, कौन किसकी बात सुनेगा, कौन किसको फोन करेगा। तो एक स्टेट का दर्जा आप लोग नहीं अब तक दे पाए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के हालात में इस तरह की चूक हुई है। जो कई जैसे कि महबूबा मुफ्ती की बेटी ने इस बात को कहा कि वे स्टेट का दर्जा अगर मिल जाता तो ये स्थिति नहीं होती। तो आपको लगता है कि ये कन्फ्यूजन भी कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जिम्मेदार है? देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, शॉकिंग है कि दीज पीपल दे आर फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर। जब 26 हमारे मासूम मारे गए हैं, टूरिस्ट हैं, चाहे पूरे भारत, जो लोकल भी है उसमें, पूरे भारत से आए हैं, न्यूली वेड थे, फैमिली के साथ आए थे। उस समय इस प्रकार की उन्होंने जो नरसंहार किया है, उस समय इस प्रकार की बात कहना, जब हमास ने अक्टूबर में जो इजराइल में ये बात की, तो शायद वहां की अपोजिशन के लोग इस प्रकार की बात नहीं कर रहे थे। तो इसलिए इजराइल का जो रिजॉल्व है वो सामने आ रहा है। लेकिन इस प्रकार की बात ये क्या करते हैं, ये कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। मैं महबूबा मुफ्ती की बेटी से कहूंगा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक के मुंह से आपको पाकिस्तान का नाम नहीं निकला है। तो ये जो है जब घुमा रहे हैं, ये लोग 370 से इन बातों को जोड़ते हैं ताकि खाद पानी देने के लिए ये जो पाकिस्तानी मंसूबे हैं उनको खाद पानी ये लोग देते हैं। अरे मैं पूछता हूं, जब जो है उमरदुल्ला की सरकार थी, चाहे महबूबा जी की सरकार थी, हम भी सरकार में थे, उस समय ये घटना नहीं हुई। तब तो स्टेट था, तब तो आपके पास जो है आर्मी भी आपके पास थी। आप उस समय जो आर्मी जो एक्ट करती थी, सरकार में तो जब आर्मी, हाँ यस, लेकिन होम मिनिस्ट्री इनके पास थी, हम लड़े थे, हमने डील भी किया। लेकिन यही जो चीफ मिनिस्टर थी, यही होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, जो आर्मी के लोगों के ऊपर केसेस कर चलते थे। आज जो है देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सारा ये है, जो एलजी साहब के पास है, और सीधा जो होम मिनिस्ट्री इसको डील कर रही है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। बाकी लोग जो सरकार है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जम्मू कश्मीर की पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, सारे हैं बैक के काम पर है, जो 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 एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। लेकिन ये बात है, ये बहुत जी मंत्री के पास कुछ है नहीं, गृह मंत्री यहाँ पे उस जम्मू कश्मीर को डील करते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर कोई सिक्योरिटी चूक हुई है, या फिर अगर आप उसको कहें कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो उसके लिए फिर आप उमर अब्दुल्ला को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना भाई? उमर अब्दुल्ला के पास तो हमने नहीं कहा, हमने किसी ने नहीं कहा। कौन कह रहा है उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार है इस घटना के लिए? इनकी स्टेटमेंट्स जो है, इनके जो वक्तव्य है, जिस प्रकार से मुनीर आलम ने कहा है, उसमें हाफिज सईद में कोई फर्क नहीं है। और उमर अब्दुल्ला भी और महबूबा जी और ये सारी जो बातें करते हैं 370 को लेके हमें स्टेट दी जाए, इसमें जो है अपना पॉलिटिकल एजेंडे को आगे लेके जाते हैं। तो ये इस प्रकार से इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। ये लोग कभी पाकिस्तान, मैं कहता हूं, एक टेस्ट है, उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी, या बाकी लोग हैं, पाकिस्तान का नाम लेके देखा, पाकिस्तान ने ये किया है, तो कच्चे होकर हम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का कभी नाम नहीं लेंगे ये।
क्योंकि आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है, बीजेपी, वीएचपी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है जम्मू में कि भई भारत को उसका मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो आपकी सरकार से क्या डिमांड है? क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आपको लगता है कि इस समय में भारत सरकार का होना चाहिए? मिलिट्री को खुली छूट देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दे या फिर इसका रास्ता क्या होना चाहिए इस मौके पर जो इतनी बड़ी घटना हुई है? देखिए, एक अच्छी बात मैं कहूँगा, वो ये है कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के लोग, कुछ लोग ज़रूर जो है यहाँ ब्लैक शीप है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनको जो है सपोर्ट करते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट हैं। सिर्फ पॉलिटिशियन जो है खुल के नहीं आ रहे, एक बात है। डेफिनेटली 140 करोड़ भारतीय जो है उनका रिजॉल्व है। आप टीवी चैनल से देखिए, आप जो है मीडिया में देखिए, सभी का। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपना सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था, उसको छोड़ के आए। अमित भाई शाह हमारे जो गृह मंत्री है, वो तुरंत जो कश्मीर पहुंच गए। और जिस प्रकार से 2 आतंकवादी जो घुसपैठ कर रहे थे, उनको मारा भी गया है। और जिस प्रकार से आपने देखा, डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो है जो अपनी वो तैयारी, होता ही है इस प्रकार की सिचुएशन में, तो अब क्या डिसीजन होगा। ये सारी बातें बता रही है कि हमारी केंद्र सरकार, नरेंद्र भाई मोदी बहुत सीरियस है इस मामले में। पूरा देश बहुत सीरियस है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन हम ये छोड़ दें, अपने एक्सपर्ट्स को छोड़े, डिफेंस एक्सपर्ट्स है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके पीछे खड़े हो जाए। चाहे वो सरकार है, सरकारी लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हैं, वो हो जाए। और जो एक्शन वो लेते हैं उनके साथ हम खड़े हो जाए। उसमें इफ्स एंड बट्स ना करें, उसमें मीन मेक ना निकालें। ये मैं सभी से अपील करूंगा। आपको लगता है कि एक कहीं न कहीं जिस हम सुरक्षा में चूक की बात कह रहे हैं कि धारा 370 खत्म होने के बाद एक तरह से जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें एक लैक्सिटी या फिर कहें कि अमन-चैन, जब हम बात करते हैं कि वहाँ पे शांति आ गई थी, अमन-चैन आ गया था, पीस आ गई थी, टूरिज़्म बढ़ गया, तो उससे कहीं न कहीं कई बार होता है कि सिक्योरिटी एजेंसी भी को भी लगने लगता है कि हाँ, भई बिल्कुल इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, पूरी बिज़नेस यहाँ पे चल रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं थोड़े-से लापरवाह हो जाते हैं। उसकी वजह से जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है देखिए, वो एक सब जी। हाँ, ये देखिए, इसको हम इन टोटलिटी देखें। हुँ, थोड़ी बहुत हमारी जो चूक हुई, इसीलिए तो वो घुस पाए अंदर। जी। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि पिछले समय में कितनी टेररिस्ट जो है घटनाएं कम हुई हैं। पहले देखिए 80s 90s में, उसके बाद ओपनली आते थे, धनधनाते आते, लोगों की सपोर्ट की। लेकिन आज उनको लोग बहुत कम उनके सपोर्टर्स रह गए हैं। तो इसके कारण क्या, टारगेट भी बढ़ा हुआ है उनका। पहले जो थे गिने चुने लोग आते थे, सुरक्षा जो था, अभी देखो हजारों की तादाद में टूरिस्ट जो है कश्मीर में है अभी। आपने देखा होगा, लाल चौक की एक क्लिपिंग में देख रहा था, लोग कह रहे थे वहां 7-8 दिन और रहना चाहेंगे हम यहाँ। तो टारगेट भी बढ़ा है, तो इसलिए वो चोरों की भांति आके जिस प्रकार से उन्होंने कायरों की भांति किया है। लेकिन आप देखिए, पूरा डाटा देखिए, आंकड़े देखिए, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी शांति आई है, मतलब जितना डेवलपमेंट के काम हुए, कश्मीर में हुए, जम्मू में हुए, तो कभी कभी हुए नहीं थे। तो देखिए, प्रॉक्सी वार है, उस दृष्टि से हम देखेंगे। और प्रॉक्सी वार जब वार होता है दुश्मन के साथ, तो सभी को हमने एकजुट होके, एक इकट्ठा होके करना। अंदर की बातें हम करेंगे, अंदर बैठ के करेंगे। ये नहीं कि राहुल गांधी जाके अमेरिका में जाके इस प्रकार की बात करेंगे, मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में जाके जो बात करेंगे कि मोदी को कैसे हटाना है। लेकिन इस प्रकार का माइंडसेट अगर नहीं बदलेंगे, तो डेफिनेटली हमें टेररिज्म के साथ, और मासूमों की जो हत्या हो रही है, टेररिस्ट कर रहे हैं, और धर्म के नाम कर रहे हैं, मजहब के नाम पर कर रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है कि जो है उनका धर्म पूछा गया, कलमा बोलने को कहा कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके जो है कपड़े उतारेंगे, ये देखने के लिए कि ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। इससे घटियापन हो सकता है? जो हमास ने किया था, इजराइल में किया था अक्टूबर में, लगभग वैसा ही ये जो है कुक्रम है इनका, और इनको जवाब मिलेगा। पूरा देश जो है बड़ा गुस्से में है। और वो कश्मीर में भी देखा आपने, कश्मीर के जो कश्मीर जिनके लिए क्लेम करते हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, वो भी बहुत नाराज है। ठीक है। निर्मल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपने कहा कि पू इस घटना के बाद, इंसिडेंट के बाद पूरा देश का एक रिज़ॉल्व है कि इस इंसिडेंट का मुँहतोड़ जवाब दिया जाए। अब ये भारत सरकार, आर्मी को तय करना है कि भारत सरकार का क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसे होगा और कब होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत